मैदान के अंदर हम जाएंगे जरूर। मुकाबला शुरू होगा दोस्तों भिंगारी और दिगोड़ी के बीच में। फर्स्ट बॉल हल्के हाथों से इस गेंद को खेला, पीछे खिलाड़ी तैनात है। शॉर्ट मिड ऑन में गेंद को फील्ड करा जाता। सूरज परदेसी और आशीष परदेसी मैदान के अंदर है। तो गेंदबाजी में अभिजीत ठाकुर, एक तरफ हम त्रिशा एंड अन्विश 11 भिंगारी और जिनके खिलाफ खेलने वाली आदेश 11 दिगोड़े, जिनके बीच में ये टकराव हो रहा है। दिगोड़े क्रिकेट टीम ने टॉस जीता, पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। राधे मैदान चिरले के ऊपर यह टूर्नामेंट का आगाज हमने कल के दिन देखा था और आज का दूसरा दिन डे 2 दूसरे दौर का यह पहला मुकाबला है। जिन्होंने पहले मुकाबले में आसान से जीत अर्जित की थी दिगोड़ी क्रिकेट टीम ने, तो दूसरा मुकाबला संघर्ष कर भिंगारी टीम ने जीता था। जिस खिलाड़ी ने पिछले मुकाबले में 47 रनों की जादुई पारी खेली थी, थोड़ी सी जान हलप में थी, तब तक 2 रन का इजाफा होता है। 2 रनों की मदद से पारी आगे बढ़ेगी। टीम की रन संख्या जाकर पहुंची है 3 रन। याद रखना दोस्तों, यह मुकाबला केवल 4 ओवर का खेला जा रहा है, तो एक ही ओवर पावर प्ले का मिलेगा। 2 खिलाड़ी 30 गज के बाहर नजर आ रहे हैं। डीप मिड विकेट में एक एक्स्ट्रा कवर में गति में मिश्रण किया, खिलाड़ी तैनात है। तू मैं थी। अच्छी फील्डिंग का नजारा हमने देखा। थोड़े से क्रैम्प्स नजर आ रहे। अभिजीत ठाकुर थोड़ा सा पैर मुड़ गया था, लेकिन ऑल इज वेल। 3 गेंदें गुजर चुकी है, 3 गेंदों में रन बने हैं टोटल 3। 4 ओवर का मुकाबला। जिस तरीके से मुंबई शहर को हमेशा हादसों का शहर कहा जाता है दोस्तों, और ये मिट्टी और गोबर से बने विकेट है, हादसे कर रही है मैदान में। इसी विकेट के ऊपर पहला मुकाबला हमने बिल्कुल एक तरफा देखा था, जहां पर हमने 54-55 रन जैसे तैसे देखे थे, और इसी विकेट के ऊपर हमने 80 रन दूसरे मुकाबले में देखे थे। तो हादसे कर रही है मैदान में, ये भी देखने वाली बात है। नखरे दिखा रही है मैदान में। ये दूसरे दिन का पिच है और ये विकेट पूरी तरीके से रंग बदलता हुआ नजर आ रहे हैं। हर एक हालात में, हर परिस्थिति में, विपरीत कंडीशन में नजर आ रही है विकेट मैदान में। टीम की रन संख्या 3 रन। चौथी गेंद लेकर अभिजीत ठाकुर एक बार फिर से तैयार है। सामने बल्लेबाज आशीष परदेसी। ओवर द विकेट से आशीष के लिए गेंद। जोरदार अपील करी। अपीलों में उत्साह था, विश्वास भी था। अंपायर की उंगली आसमान की ओर, यह इशारा था कि आशीष आपकी पारी इस मुकाबले में यहीं पर समाप्त होती हुई। पिछले मुकाबले का हीरो मैदान के अंदर ढेर हो चुका है। पहला खिलाड़ी मैदान के बाहर भिंगारी क्रिकेट टीम का आशीष गोत्स। थैंक यू सो मच। पहली 4 गेंदें अभी तक एक भी चौका नहीं, एक भी छक्का नहीं। पूरी तरीके से रोक के रखा है, पकड़ कर रखा है, जकड़ कर रखा है मैदान के अंदर। पहला ओवर जारी है और 3 रनों के ऊपर पूरी तरीके से संघर्ष चलता हुआ आशीष परदेसी का विकेट है। कुणाल नाइक तीसरे नंबर के ऊपर आएंगे। पिछले मुकाबले में रनआउट के रूप में अपना विकेट खोया था। मैं गुजारिश करूंगा दिगोड़ी क्रिकेट टीम से, कप्तान से भी, कि 20 मिनट के अंदर आपके कोटे के 4 ओवर आपके समाप्त करने हैं। पहली 4 गेंदें गुजर चुके हैं। टीम की रन संख्या है टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 3 रन। यहां से साझेदारी का खेल है क्रिकेट, साझेदारी बनाना होगी मैदान में। आपको सिंगल डबल पर भी ध्यान देना होगा। पिछली 2 गेंदों के ऊपर रन नहीं आया है। आशीष का विकेट है, थोड़े से दबाव में होंगे बल्लेबाज और कॉन्फिडेंस लेवल अभिजीत ठाकुर का थोड़ा सा हाई होगा। ओवर द विकेट से 5वीं गेंद। जगह बनाए थे अपने आप के लिए, लेकिन यह टप्पा जो गिरा था शायद ऑफ स्टिक के बाहर था। इंपैक्ट ऑफ स्टिक से बाहर हुआ। अंपायर का कोई इशारा नहीं आया। डॉट गेंद की समाप्ति होती भी। पहली गेंद के ऊपर सिंगल, दूसरी गेंद के ऊपर 2 रन, तीसरी डॉट थी, चौथा विकेट था। 5वीं गेंद के ऊपर भी कोई नंबर नहीं आया। पूरी तरीके से हावी होती भी गेंदबाजी। बल्लेबाजों का खेल है दोस्तों क्रिकेट, इसमें दादागिरी हमेशा बल्लेबाज करता है, लेकिन यहां पर गेंदबाजों की गुंडागर्दी नजर आ रही है, जादूगरी नजर आ रही है। 1 रन तो चुराया, हल्की सी मिसफील्ड, इसका नतीजा आपको भुगतना होगा। जहां पर सिंगल था 2 रन मिलेंगे। पहले ओवर की भी समाप्ति, लेकिन अभी भी पहले चौके या छक्के का इंतजार है त्रिशा एंड अन्विश 11 भिंगारी क्रिकेट टीम को। पहले ओवर में रन आए 1 विकेट के नुकसान के ऊपर, केवल 5 रन।
पहले ओवर की समाप्ति होती भी पहले ओवर में रन बने हैं टोटल 5। अब यहाँ से पारी को सजाना भी है, पारी को संवारना भी है, रन भी बनाने हैं, मैदान के अंदर रुकना भी है। बहुत कुछ जिम्मेदारी के साथ मैदान के अंदर सूरज परदेसी और कुणाल नाइक, जैसे कहते हैं ना इश्क है किसी से ना कोई यार है, अब तो सिर्फ और सिर्फ कामयाब होने का भूत सवार है। और यहाँ पर दोनों खिलाड़ी किस प्रकार से रवैया अपनाएंगे ये भी देखने वाली बात है। ओवर द विकेट, ये तेज गेंद करी, जिस तरीके से गेंद डिलीवर हुई थी, बिल्कुल आयुष कोहली की बात करेंगे। पिछले मुकाबले में मैंने इस खिलाड़ी को देखा था, बिल्कुल गेंदें उछाल नहीं रहे हैं, बिल्कुल गेंदें नीचे रह रही है, बल्ले के नीचे से गेंद गुजर चुकी थी। डॉट गेंद की समाप्ति होती भी, लाजवाब गेंदबाजी का नजारा मैदान के अंदर चलता हुआ। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि नजरें बदलो, नजारे खुद ब खुद बदल जाएंगे। सिंगल डबल से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता आदिश 11 दिगोड़े क्रिकेट टीम को, क्योंकि वो जानते हैं चौकी छक्के रोकेंगे, 30-35 तक रोकेंगे तो उनके लिए मुकाबला आसान सा। लेकिन जैसे ही टोटल 40-45-50 के ऊपर चला जाएगा, थोड़ा सा प्रेशर जरूर रहेगा दूसरे सत्र में चेस करते समय। इस बार कोशिश यही होगी कि इन खिलाड़ियों को जितनी देर तक शांत रखा जाए उतनी देर तक हम शांत रखेंगे। पहले ओवर में एक भी चौका नहीं आया, एक भी छक्का नहीं आया। और आयुष कोहली की बात करेंगे, पहली 2 गेंदें फेंकी है, केवल 1 रन खर्च किया है, 6 रनों के ऊपर संघर्ष चलता बा। लेकिन क्रिकेट में जैसे कहा जाता है नेवर गिव अप, कभी भी हार मत मानो, वो लड़ने का जज्बा आपके अंदर होना चाहिए। शुरुआत अच्छी नहीं रही लेकिन वो सब्र आपको रखना है, लेकिन सब्र कब तक रख पाएंगे, कब तक सब्र का बांध टूटेगा ये भी देखने वाली बात है। रन बने हैं टोटल 6, पहला सत्र जारी है दोस्तों। आदिश 11 दिगोड़े टीम गेंदबाजी करती हुई, यहां पर भी बल्ले का अंदरूनी किनारा था, सिंगल से ज्यादा कुछ नहीं है। 9 गेंदें पूरी तरीके से खामोश है। भिंगारी क्रिकेट टीम के बल्लेबाज, कब रन बनेंगे, कब मौका बनेगा, कब बड़े स्ट्रोक देखने को मिलेंगे, क्या चौके छक्के आएंगे, दिगोड़े क्रिकेट टीम के मौके बनने देगी। क्योंकि जिस तरीके से कहते हैं ना कि जिंदगी में धोखे और क्रिकेट में मौके आपको बार बार नहीं मिलते, लेकिन यहां पर मौके को भुनाया है आयुष कोहली ने। 4 गेंदों में केवल 2 रन खर्च करे हैं, लगातार अपनी ताकत के ऊपर गेंदबाजी कर रहे हैं और विपक्षी टीम को डराने की कोशिश जारी है। लेकिन डरना मना है दोस्तों, डर के आगे जीत छुपी होती है। क्या वो जीत मिलेगी या फिर सीख मिलेगी? पहली 4 गेंदें केवल 2 रन खर्च हुए, 7 रनों के ऊपर संघर्ष चलता है भिंगारी टीम का। ये लोअर फुल टॉस थी, सूरज परदेसी इस गेंद को कन्वर्ट कर नहीं पाए, दूसरे की कोशिश है और 2 रन का इजाफा। यही सोच रखनी है आपको, यदि आपके बल्ले से चौके छक्के नहीं आ रहे तो सिंगल को डबल में कन्वर्ट करना है, इक्के को दुक्के में बदलना है और टीम की रन संख्या आगे बढ़ानी है। 11 गेंदें गुजर चुकी है, लगभग 6 की भी कम औसत से रन बने हैं। टोटल 9 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर आशीष परदेसी का विकेट अब तक खोया है। शॉर्ट पुल, पीछे खिलाड़ी तैनात है, आगे जाए पीछे जाए, दोहरी मनस्थिति में थे। रन कैसे भी आए, रन चाहिए, ये किस्मत के रन है। मिलेगा चौका, क्या ये चौका मोमेंटम बदलेगा? पहले 2 ओवर की भी समाप्ति और 2 ओवर की समाप्ति के बाद 1 विकेट के नुकसान के ऊपर त्रिशा एंड अनविश 11 भिंगारी टीम 13 रन। थैंक यू सो मच। 2 ओवर में रन बने हैं टोटल 13 रन। स्कोर कार्ड के ऊपर यकीनन हम देख सकते हैं, लेकिन वो शान शुरुआत है। गेंदबाजी में आएंगे अजय ठाकुर, सामने है बल्लेबाज सूरज परदेसी, कुणाल नाइक। अभी तक एक चौका सिर्फ हमने देखा था जो पिछली गेंद के ऊपर, वो भी नादानी थी खिलाड़ी की, दोहरी मनस्थिति में रहे थे खिलाड़ी और उनको
नुकसान उठाना पड़ा 3 रनों का। टोटल 4 मिले उस गेंद के ऊपर। पहले 2 ओवर गुजर चुकी है। पहले में 5 आए, दूसरे में 8 आए, रन बने टोटल 13 रन। ओवर द विकेट, गेंदबाज तैयार। कुणाल नाइक के लिए गेंद, बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा, अंदरूनी हिस्सा लगा बल्ले का। शॉर्ट फाइन लेग के क्षेत्र में खड़े खिलाड़ी ने कोई गलती नहीं की और यहां पर हमने देखा 1 रन का इजाफा होता हुआ। सिंगल और डबल से कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है। सिंगल डबल आसानी से दे रही है दिगोडे क्रिकेट टीम। आदेश 11 दिगोडे टीम पिछला मुकाबला संघर्ष कर जीता था और यहां पर भी संघर्ष जारी है दोस्तों। जैसे कहते हैं ना थके अभी पैर, ना अभी हिम्मत हारी है। हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी भी सफर जारी है और सफर जारी है दोनों टीमों का। क्या ये बल्ले का किनारा था? जी हां, अंपायर की उंगली आसमान की ओर और यकीनन एक विकेट गिरता हुआ। जो दबाव बना था उस दबाव को झेल नहीं पाए सूरज परदेसी और दूसरा करारा झटका भिंगारी क्रिकेट टीम के उम्मीदों को। बाहर लौटा, थोड़ी सी शान शुरुआत है। जैसे कहते हैं ना कि जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से है मगर हौसले सबके अलग अलग है। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। कौन बिखरेगा कौन निखरेगा मैदान के अंदर, थोड़ी सी मेहनत जरूर करनी होगी आपको दोस्तों, क्योंकि मेहनत के सिवा जिंदगी में आपको कुछ नहीं मिलता। क्योंकि खुदा ने भी आपको किस्मत से पहले मेहनत लिखी है, हाथों की लकीरों से पहले आपको उंगलियां दी है जिसपे मेहनत करी जा सकती है। दर्पण के लिए गेंद आती भी, गैप में गेंद जाएगी, एक्स्ट्रा कवर का खिलाड़ी आएगा, दूसरे की तलाश है कुणाल को और 2 रन का इजाफा होता हुआ। पहले 17 की 15 गेंदों में केवल 1 चौका है। आप अंदाजा लगा सकते हो कि किस हद तक गेंदबाजी ताकतवर हुई है। 2 रनों के इजाफा होता हुआ टीम की रन संख्या बनी है 2 विकेट के नुकसान के ऊपर टोटल 16 रन। ओवर द विकेट से गेंदबाज तैयार। शॉर्ट पिच ये गेंद थी, ऊंचाई ज्यादा है लंबाई कम है, गेंद के नीचे खिलाड़ी है आयुष कोहली। लाजवाब ये कैच है, जबरदस्त कैच लपका और एक और सफलता। दर्पण मडवी बॅक टू द पवेलियन। याच दरम्यान या स्पर्धेसाठी सन्माननीय शेखर मुंबईकर साहेब यांच्या वतीने 2000 रुपयाची देणगी देण्यात आली आहे। त्याच्यानंतर बॅट बॉईज ग्रुपचे अध्यक्ष प्रमोद मडवी साहेब यांच्या वतीने 1000 रुपये आणि रोशन कदम साहेब यांच्या वतीने 1000 रुपयाची देणगी इथे देण्यात आलेली। आणि त्याच्यानंतर नागरदास पाटील साहेब आमचे लेजंड सिनियर समालोचक यांच्या वतीने देखील 1000 रुपयाची देणगी आली आहे। त्यांचं आम्ही या स्पर्धेच्या वतीने सहर्ष स्वागत करतो। मैदान के अंदर यकीनन चलेंगे, सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत है दोस्तों। तो बिल्कुल सन्माननीय श्री चैतन्य गोवर्धन शेठ पाटील शिवसेना वैद्यकीय मदत कक्ष व डॉक्टर श्रीकांत शिंदे फाउंडेशन उरण शहर कक्ष प्रमुख, जर कोणालाही वैद्यकीय क्षेत्रामध्ये आपल्याला कुठल्या प्रकारची अडचण असेल, इस्पितळामध्ये असेल, दवाखान्यामध्ये कुठल्या प्रकारची अडचण असेल, आर्थिक अडचण असेल, तर तुम्ही संपर्क करू शकता। सन्माननीय श्री चैतन्य गोवर्धन शेठ पाटील उरण शहर कक्ष प्रमुख डॉक्टर श्रीकांत शिंदे फाउंडेशन शिवसेना वैद्यकीय मदत कक्ष चैतन्य शेठ पाटील यांच्याशी आपण संपर्क करू शकता। 2 ते 3 लाखापर्यंत आपल्याला सहज सोप्या पद्धतीने मदत मिळून जाईल। श्री चैतन्य गोवर्धन पाटील यांचा आम्ही पुन्हा एकदा आम्ही खूप आभारी आहोत। अशा पद्धतीची मदत आम्हाला आणि आपल्या समाजाला खूप गरजेची आहे आणि ती तुम्ही पुरवता। रुग्ण सेवा हीच ईश्वर सेवा जसं म्हटलं जातं आणि श्री चैतन्य शेठ पाटील शिवसेना वैद्यकीय मदत कक्ष आणि डॉक्टर शिंदे फाउंडेशन उरण शहर कक्ष प्रमुख यांचा आम्ही पुन्हा एकदा या स्पर्धेच्या माध्यमातून सहर्ष स्वागत करतो। एकदा जोरदार टाळ्या आपण चैतन्य गोवर्धन शेठ पाटील यांच्यासाठी। मैदान के अंदर एक बार फिर से हम लोड चलते हैं दोस्तों। टीम की रन संख्या है टोटल 16 रन स्कोर कार्ड के ऊपर है। ओवर द विकेट से बल्ले का बाहरी किनारा है, अभिजीत ने चकमा खाया लेकिन यहाँ पर खिलाड़ी तैनात है, विश्वजीत वहां पर मौजूद है, कोई गलती नहीं कर रहे, रन बचा रहे अपने टीम के लिए। 3 ओवर की यहां से समाप्ति होती हुई और 3 ओवर के समाप्ति के बाद टीम की रन संख्या है टोटल 17 रन।
थैंक यू। टीम किरण संघ है टोटल दोस्तों 17 रन पूरी तरीके से पकड़ के रखा है, जकड़ कर रखा है। इन खिलाड़ियों को कैसे रन बनेंगे ये भी देखने वाली बात है। जबरदस्त मुकाबला मैदान के अंदर हम देख सकते हैं दोस्तों। अंतिम ओवर लेकर आएगा क्रिश कोहली। पहले ओवर में 5, दूसरे ओवर में 8, तीसरे ओवर में केवल 4 रन बने और 3 सफलता अजय ठाकुर के नाम रहे। गेंदबाजी में क्रिश कोहली अंतिम स्लॉग ओवर डेथ ओवर लेके मैदान के अंदर मौजूद रहेंगे। यहां से किस प्रकार का सफर रहेगा ये भी देखने वाली बात है दोस्तों, क्योंकि 4 ओवर का यह मुकाबला है। सामने हुए मंदा डाव लेकर बड़े स्ट्रोक के लिए जाने तो जाते हैं, पीछे आयुष आएंगे। 1 रन का तो इजाफा होता हुआ, सिंगल से ज्यादा कुछ नहीं है। सिंगल डबल के लिए मोहताज हो रही है मैदान में भिंगारी क्रिकेट टीम। टॉस जीता, पहले गेंदबाजी करने का फैसला था। रन चेस करना इतना आसान नहीं है इस विकेट के ऊपर, क्योंकि पिछले 2 मुकाबले में रन चेस नहीं हुए थे, लेकिन फिर भी यह फैसला लिया था दिगोड़े क्रिकेट टीम ने कि हम रन यहां पर चेस करेंगे। 18 रन बने, स्कोर कार्ड में 5 गेंदों का आना अभी भी बाकी। अच्छा स्ट्रोक, पीछे खिलाड़ी तैनात। आयुष एक बार फिर से, गेंद उनके जोन से दूर नहीं जा रही है। जब तक थ्रो पहुंचता तब तक 2 रन का इजाफा हो चुका था। 2 रनों के मदद से 20 के ऊपर पारी पहुंची। अब तक इस सफर की बात करेंगे, 20 गेंदें फेंकी जा चुके मैदान के अंदर और 6 के औसत से धीमी रफ्तार से रन बनते हुए 20 रन। इस सफर में अब तक 4 खिलाड़ी को खोया था। शानदार और जानदार हम मैदान के अंदर गेंदबाजी का नजारा देख सकते हैं। 4 गेंदों का आना अभी भी बाकी है। कुणाल नाइक, कोशिश जरूर रहेगी कुणाल की, सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला है, 1 रन मिलेगा जरूर। इस बार सिंगल से ज्यादा कुछ नहीं है, ओवर थ्रो था जरूर, लेकिन पीछे बैकअप भी अच्छा था, सिंगल ही मिलेगा। 21 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 3 गेंदों का आना अभी भी बाकी। पूरी तरीके से शांत क्रिकेट चलता है। हमेशा से जब मजा आता है जब चौके छक्के मैदान के अंदर लगते हैं, लेकिन गेंदबाजी जब शानदार होती है देखने में बहुत मजा आता है। और यही सोच रखी है आदेश 11 दिगोड़े क्रिकेट टीम ने। कुणाल स्ट्राइक रखना चाहते हैं अपने पास, इस बार यकीनन बल्लेबाज के पारी का अंत होता हुआ। मंदार आएंगे मैदान के बाहर और डॉट डिलीवरी होगी आदेश 11 दिगोड़े टीम के लिए। दो गेंदों का आना अभी भी बाकी है। रन बने हैं टोटल 21 रन बने हैं। आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश है, 1 रन का यहां से इजाफा होता हुआ, दूसरे की कोशिश करी है। जोरदार अपीलों में उत्साह था। और यहाँ पर अंपायर्स रिव्यू, अगला मुकाबला खेला जाएगा दापोली और पारगांव के बीच में, और दापोली क्रिकेट टीम यहां पर पहुंच चुकी है। जल्दी ही अपनी उपस्थिति उन्होंने दिखाई है, तो उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं स्वर्गीय डॉक्टर भानुदास स्मृति ट्रॉफी 2023 में। यकीनन उनका मुकाबला तीसरा था, फिर भी उन्होंने जल्दी से उपस्थिति यहां पर दिखाई। लगभग घड़ी की ओर हम नजर डालेंगे दोस्तों तो 1:30 तीसरे अंपायर की मांग है और यहाँ पर चेक किया जाए, क्योंकि हर एक रन कीमती है। क्लोज कॉल है और यहाँ पर तीसरे अंपायर की भूमिका में प्राप्ति लाइव, जिनके माध्यम से ये फुटेज चेक किए जाएंगे और अंपायर का इशारा आएगा, यस OUT आउट। कुणाल नाइक मैदान के बाहर। तर संदीपजी बडवे आणि सुनीलजी बडवे लोणिवली सामाजिक कार्यकर्ते आहेत, त्यांचं सुद्धा इथे आगमन झाले। तरी चिर्ले एन्जॉय स्पोर्ट्स चिर्ले संघातर्फे त्यांचं सुद्धा सहर्ष स्वागत आहे। सामन्याकडे आपण जाऊया आणि इथे धावा बनल्या फक्त 22 आणि 23चं टार्गेट असणारे 4 षटकामध्ये
पहिलं सत्र आपण पाहिलं, सुरुवात चांगली झाली नाही. अभिजित ठाकूर गोलंदाजीमध्ये 5 धावा फक्त खर्च केल्या. त्यानंतर आयुष कोळी दमदार प्रदर्शन केलं, 8 धावा होत्या. तिसऱ्या षटकामध्ये अजय ठाकूरचा कमबॅक आपण पाहिलं, 3 गडी बाद केल्याने फक्त 4 धावा खर्च केल्या. शेवटच्या षटकामध्ये सुद्धा फक्त 5 धावा आल्या आणि एकूण धावा बनल्या त्या 22 धावा आणि 23चा टार्गेट सामना जिंकण्यासाठी. 4 षटकामध्ये कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये सुद्धा इथे बदल होईल. या ऐकूया आपण पुन्हा एकदा आमचे मित्र प्रवीण गायकर. थँक्यू. रोहित पाटील शुभम मडवी डेंजर ते ऑलराउंडर सनी अलकर हर्ष भोपी घेत नाही कधीच माघार मंथन घरत समर्थ पाटील कडक आहेत बॉलर अथर्व माळी प्रिन्स माळी झकास ते फिल्डर आम्ही आहे तर क्रिकेट प्रेमी लवर आम्ही आहे तर क्रिकेट प्रेमी लवर. धन्यवाद डीजे, धन्यवाद. बिल्कुल एंजॉय स्पोर्ट्स चिरले के ये सुमधुर संगीत आपने सुना. मंथन करत बिल्कुल मैजिक स्पिन गेंदबाज मंगल को देख सकते हैं. आज मंगल प्रभात लोढ़ा जिस तरीके से एमएलए है, बिल्कुल मंगल के आज दंगल नहीं देखने को मिला. तर याच दरम्यान सन्मान्य अतिथी संदीप बर्वे साहेब, सुनील बर्वे साहेब आणि क्रिश बर्वे लोणिवली यांचे या ठिकाणी शुभागमन झाले. त्यांचं या स्पर्धेच्या वतीनं आम्ही सहर्ष स्वागत करतो. मला एक स्पर्धा अजून आठवते की भरपूर वर्षापूर्वी मोठा गाव संघाविरुद्ध खेळण्यासाठी कोणी तयार होत नव्हता, परंतु याच संघानं नेरे नाईटच्या स्पर्धेमध्ये खऱ्या अर्थानं मोठा हिस्सा खऱ्या अर्थानं दाखवला आणि त्या लोणिवली संघानं देखील चांगला खऱ्या अर्थानं परफॉर्मन्स दाखवला होता. त्या लोणिवली क्रिकेट संघाचे दमदार खेळाडू संदीप बर्वे साहेब, सुनील बर्वे साहेब आणि क्रिश बर्वे यांचं या ठिकाणी शुभागमन झाले. त्यांचं आपण सहर्ष स्वागत करूया या स्पर्धेच्या वतीनं. बिल्कुल चलते हैं मुकाबले की तरफ. जो जीतेगा वो जाएगा तीसरे राउंड में, यानी कि आज के अंतिम मुकाबले के लिए. तो इससे पहले हम अनाउंसमेंट करना चाहेंगे अनुज एंटरप्राइजेज जय हनुमान दापोली और उनके खिलाफ खेलेगी रॉकस्टार पारगांव टीम के कप्तान, यानी कि हमारे रॉकस्टार रवि, जिनके माध्यम से ऑटोमोबाइल मातोश्री ऑटो गैरेज के ओनर यानी कि हरीश रसाल, जिनके माध्यम से इस टीम को पैक किया गया है. रॉकस्टार पारगांव, श्री सदगुरु सीमेंट सप्लायर्स पारगांव वो टीम खेलेगी जरूर, लेकिन देखेंगे जीतने के लिए पहले सत्र में रन बनाए टोटल 22 और सिर्फ 24 गेंदों में 23 रनों को बनाना है. ये रन किस तरीके से बनेंगे या उसके लिए गेंदबाजों को भी कड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, ये आने वाला समय ही बता पाएगा. तो फिलहाल आरंभिक जोड़ी मैदान में जाती हुई आदेश स्पोर्ट्स 11 दिगोडे टीम की ओर से आयुष और अभिजित ठाकूर छोट्या. तत्पूर्वी आपण सन्मान करूया मान्यवरांचा. तर संदीप बर्वे साहेब यांचा इथे सन्मान केला जाईल. लोणिवली गावातील एक दमदार नेतृत्व आणि त्यांचा इथे सन्मान या स्पर्धेच्या वतीने केला जाईल. तर मी संदीप बर्वे साहेबांना विनंती करतो की आपण अतिथी कक्षामध्ये यावं. आपला सन्मान या ठिकाणी सिया स्पोर्टचे सर्वा संगमबाई माली यांच्या शुभ हस्ते संदीप बर्वे साहेबांचा इथे सन्मान या स्पर्धेच्या वतीने केला जाईल. अतिथी देवो भव या उक्तीप्रमाणे खऱ्या अर्थानं प्रत्येक मान्यवरांचा मान सन्मान मात्र या ठिकाणी केला जातोय. जर विचार केलात तर हे छोटस वृक्ष रोपट देऊन त्यांना इथे सन्मानित केलं जात आहे. कारण आज संदेश स्पर्धेच्या माध्यमातून झाडे जगवा आणि जीवन वाचवा. आणि खऱ्या अर्थानं त्याच्यानंतर सुनील बर्वे यांनाही विनंती करतो की आपण देखील यावं. आपला देखील सन्मान या ठिकाणी केला जाईल. आणि त्याच्यानंतर क्रिश बर्वे यांनाही विनंती करतो आपण देखील यावं. पहली गेंद के ऊपर बड़ा शॉट, स्लॉग स्वीप करने का प्रयास था बल्लेबाज का. बल्ले और गेंद का ठीक से संपर्क हुआ नहीं. डॉट बॉल के साथ रघु काका परदेशी ने अपनी गेंदबाजी की शुरुआत की. पिछले मुकाबले में 28 रन खर्च किए थे उन्होंने. 4 छक्के 1 चौका उनकी गेंदबाजी के ऊपर भागा था बल्लेबाजों ने. लेकिन इस बार चलिए लोअर फुल टॉस बॉल हल्के हाथों से शॉट पॉइंट के खिलाड़ी की तरफ इस गेंद को ढकेला था. 1 रनों के साथ आयुष कोहली ने अपना खाता खोला और आदेश स्पोर्ट्स 11 दिगोडे टीम की रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर बनती हुई टोटल 1 रन. टारगेट है 23 रनों का. 22 रन चाहिए अभी भी इस मुकाबले को जीतने के लिए. लो स्कोर का मैच जरूर है, संघर्ष करना पड़ेगा. संघर्ष करके ही आपको निखरना होगा इस मैच में. ये लीजिए बेहतरीन गेंदबाजी, अब तो कमाल कर रहे हैं. सेकंड पावर प्ले में पिछले मुकाबले में काफी बड़ी दिक्कतें इनके सामने हुई थी, लेकिन सामने विश्वजीत अभिजीत ठाकुर जैसे बल्लेबाज है, फिर भी उनको बांध कर रखा है. इस बार अपील की गई थी हाइट फैक्टर और पिचिंग भी देखी अंपायर ने, तो ये नॉट आउट का इशारा.
दापोली टीम के कप्तान बिल्कुल मौजूद है, तो रॉकस्टार पारगांव टीम के कप्तान को आना है टॉस के लिए। तो लगातार अभिजीत को 2 गेंदें डॉट निकालने में कामयाब, लेकिन इस बार काफी छोटी थी ये गेंद और इस गेंद को फेंक दिया स्क्वेयर लेग सीमा रेखा पार। अभिजीत ठाकुर के बल्ले से 6 रन। आडव्या पाटने खेळून काढला, फेकून दिला सीमा पार षटकार। चेंडू गेलाय सीमा पार, मारला खडखडीत षटकार। चेंडू गेलाय सीमा पार, मारला खडखडीत। अभिजीत ठाकुर पहली 2 गेंदों के ऊपर बिल्कुल थोड़े से शांत थे, लेकिन ये बहुत ही उम्दा स्ट्रोक था उनके बल्ले से। ये भी अच्छी गेंद, टैप किया इस गेंद को, डीप में खिलाड़ी आकर उठाएंगे। 1 रन तो कंप्लीट। जानते हैं कि यहां पर 8 रन प्रति ओवर भी आएंगे तो भी ये मुकाबला जीत सकती है। और पहले ओवर का खेल समाप्त होने के बाद स्कोर कार्ड के ऊपर आदेश स्पोर्ट्स 11 दिगोड़े टीम की रन संख्या बनी है बगैर विकेट खोए नुकसान के ऊपर 8 रन। लक्ष्य है 23 का। अब जीतने के लिए मेरे ख्याल से चाहिए 18 गेंदों में 15 रनों की आवश्यकता। बिल्कुल यहां पर पहले ओवर में अच्छे रन आए, अच्छी बात होगी आदेश स्पोर्ट्स दिगोड़े टीम के लिए कि मनोज विकेट एक भी नहीं गवाया और शुरुआत बिल्कुल एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ जो शुरुआत चाहिए ना वो दिलाई इन दोनों बल्लेबाजों ने, यानी कि राइट स्टार्ट के साथ ही बल्लेबाजी करते हुए। पहले मैच में आपने देखा कुणाल नाइक ने पहला ओवर फेंका, दूसरे मैच में कुणाल से ओवर नहीं करवाया गया, रघु काका से पहले ओवर करवा गया और ये दूसरे ओवर में गेंदबाजी के लिए आएंगे गेंदबाज कुणाल नाइक। तो गेंदबाजी के मार्ग पर तैयार होते हुए 15 रन चाहिए 18 गेंदों में इस मुकाबले को जीतने के लिए। हो सके एक मैजिक ओवर भिंगारी टीम की तरफ आ जाए। हल्के हाथों से खेलने की कोशिश, बल्ले पर लगकर पैरों पर भी लगी और सीधा शॉट पॉइंट के खिलाड़ी के हाथ में गेंद जाती हुई। तब तक 1 रन पूरा, 1 रनों के साथ आयुष को स्ट्राइक एंड पर लाकर खड़ा कर दिया बल्लेबाज अभिजीत ठाकुर ने और 1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 9 रन। 23 रनों का लक्ष्य है टोटल। अब जीतने के लिए 17 गेंदों में चाहिए 14 रनों की आवश्यकता। क्या ये मैच 14 है जो जल्दी फिनिश करेगी या गेंदबाज इन्हें रोकने में कामयाब हो पाएंगे? इस बार देखिए अच्छी गेंद काफी नीची रही, एलबीडब्ल्यू की लाउड अपील की गई थी, लेकिन अंपायर के मन में कोई दुविधा नहीं थी, कोई शक नहीं था। 1 रन लेग बाइज के तौर पर जरूर मिलेगा। रन कैसे भी आए, ऐसे हालातों में रन बनेंगे तो अच्छा ही होगा उनके लिए। चलिए 1 रन तो पूरी, 1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 10 रन। जीतने के लिए अब 16 गेंदों में चाहिए 13 रनों की बिल्कुल आवश्यकता। कल खानाव विपक्ष वाकलन के बीच आपने ऐसा ही मुकाबला देखा सेकंड राउंड का, जहां पर काफी शानदार गेंदबाजी देखने को मिली और अंतिम क्षणों में वाकलन टीम ने वो मुकाबला जीता। कट किया हाई पॉइंट के बीच में से गेंद को ढकेला डीप पॉइंट की तरफ, फील्डर रोकेंगे। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, देखा कमजोरी को फील्डर के, तब तक बल्लेबाजों ने रन चुराए। 2 शानदार कॉल था दोनों खिलाड़ियों के बीच में और इसी 2 रनों की मदद से फिलहाल टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर 12 रन। जीतने के लिए 15 गेंदें 11 रनों की आवश्यकता। मनोज एक साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि बड़े शॉट में नहीं कुछ रिस्क ले रहे, सिंगल डबल लेकर आराम के साथ इस मुकाबले को जीता जा सकता है और उसी की बल्लेबाजी नजर आती हुई। ऑन साइड में बैक टू द बॉलर इस गेंद को खेला है, तब तक बराबर करेंगे तो रन मिले, कोई रन नहीं मिलेगा। डॉट बॉल की समाप्ति, स्कोर वही के वही रुका हुआ। अब 14 गेंदों में चाहिए 11 रनों की आवश्यकता आदेश स्पोर्ट्स 11 दिगोड़े टीम को। पहली जीत शानदार हासिल की, दूसरी जीत के साथ तीसरे राउंड में बिल्कुल क्वालिफाई होने की आशंकाएं नजर आ रही, लेकिन फिर भी अभी भी भिंगारी टीम यहां पर प्रयास कर रही है। पैरों पर डालने की कोशिश, डायरेक्ट हिट अगर होता तो बल्लेबाज लौट सकते थे, मिस हो चुके हैं खिलाड़ी, लेकिन तब तक 1 रन शानदार तेजी के साथ पूरा किया और 1 रनों की मदद से हालांकि आदेश स्पोर्ट्स 11 दिगोड़े टीम का स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर 13। आधा सफर तो लगभग तय कर लिया है, बची हुई 13 गेंदों में अभी चाहिए 10 रनों की आवश्यकता। सेंसिबल क्रिकेट, शांत दिमाग से ये क्रिकेट खेली जा रही है। इस वक्त बात करेंगे तो आदेश स्पोर्ट्स दिगोड़े टीम के बल्लेबाजों के माध्यम से 30 यार्ड सर्कल में एक फील्डर को रखना चाहते हैं ताकि सिंगल बचा सके। एक कोशिश के साथ कुणाल तैयार, बैट के स्लॉट में आई है, सीधा गेंद को फेंक दिया वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर से सीमा रेखा पार। इट्स मैक्सिमम 6 रन।
जरूरत है आने वाली 12 गेंदों में। बिल्कुल एक छक्के ने मुकाबला पूरी तरीके से खुला कर दिया और आयुष कोहली को देख सकते हैं बल्लेबाजी के साथ गेंदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी भी काफी अच्छी कर लेते हैं और आज मात्र अच्छी बल्लेबाजी भी नजर आती हुई अभिजीत चांद है। उन्होंने कहा कि चलिए अभी आयुष आप अपना काम तमाम कीजिए और अंतिम गेंद के ऊपर आयुष ने शानदार छक्का दागा और पूरी तरीके से इस मुकाबले में पकड़ मजबूत करते हुए 12 में चाहिए 4 रनों की आवश्यकता। 19 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर। गेंदबाजी के मार्ग पर गेंदबाज आएंगे गेंदबाजी के लिए। तो चलिए दर्पण आशीष दोनों है, किससे गेंदबाजी करवाएंगे कप्तान? तो दर्पण से शायद गेंदबाजी करना चाहते हैं। 12 में 4 ऐसा कोई चमत्कार ही होगा जो त्रिशयन सानवी 11 भिंगारी टीम को बिल्कुल बचा सकता है। त्रिशयन अनविश 11 भिंगारी टीम को बचा सकता है। ओवर द विकेट से तैयार। ये गेंद थोड़ी सी शरीर से दूर फेंकी थी, ऑफ स्टंप से बिल्कुल ज्यादा बाहर थी। अंपायर ने व्हाइट बॉल का करार घोषित कर दिया और व्हाइट की मदद से टीम का टोटल स्कोर आगे बढ़ता हुआ 20 रनों के ऊपर। मैच में अब केवल औपचारिकता ही बची है क्योंकि कमाल की बल्लेबाजी शुरुआत काफी अच्छी मिली दोनों बल्लेबाजों के माध्यम से। सिर्फ रन बनानी थी 23, कोई भी रिस्क नहीं लिया दोनों बल्लेबाजों ने और आसानी के साथ ये जीत की तरफ जाती हुई दिगोड़े टीम। चलिए स्वीप करना चाहते थे, शायद अंतिम क्षणों में ये गेंद लगी थी बैट पर और बल्लेबाज होंगे आउट मैदान से बाहर। अभिजीत बैक टू द पवेलियन। तो अजय ठाकुर नए बल्लेबाज आप देख सकते हैं। बल्लेबाजी के लिए अच्छी खासी गेंदबाजी भी कर लेते अजय, लेकिन अब चाहिए जीतने के लिए 3 रनों की जरूरत है। अनुज एंटरप्राइजेस दापोली टीम के कप्तान मौजूद है, तो रॉकस्टार श्री सतगुरु सीमेंट सप्लायर्स पारगांव टीम के कप्तान से हम गुजारिश करते हैं कि टॉस के लिए आप तुरंत संपर्क करें। शायद ऑन द वे होंगे, लेकिन जो एक आधा प्रतिनिधि उनका आया होगा, तो गुजारिश करते हैं आइए आप जरा आयोजक का संपर्क कीजिए। तो चलिए ये भी क्लीन बोल्ड हुए, बैक टू बैक 2 छक्के। 45 अगर 50 तक स्कोर होता तो मजा आता इस मुकाबले में, लेकिन अंतिम क्षणों में भी अच्छा एफर्ट गेंदबाजी का दर्पण मढ़वी के माध्यम से और एक विकेट जाएगा मैदान से बाहर। क्या 2011 का वर्ल्ड कप हिंदुस्तान के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने श्रीलंकाई टीम के खिलाफ छक्का दागकर जिताया था? और जब इस खिलाड़ी को पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया था, तब सवाल पूछा गया था उनसे कि आप किस तरीके की बल्लेबाजी करना पसंद करते हैं, तो उन्होंने एक राय दी थी कि वो विगर के सनील है। बिल्कुल उसी तरह राय दी थी, मुझे सिर्फ मारामारी गेंदबाजों को तोड़फोड़ करने की आदत है। क्या वो अंतिम जो गेंदें बची है, मेरे ख्याल से टोटल 10, 3 रन चाहिए, क्या वो छक्का या चौकों के साथ इस मैच को फिनिश करना चाहेंगे? हाफ ट्रैकर की बॉल, बल्ला तो घुमा था, जोर से घुमाया था, लेकिन मिड विकेट में अच्छी फील्डिंग, तब तक 1 ही रन। 1 के साथ बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 21। 9 गेंदे 2 रनों की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। अभिजीत ठाकुर ने 1 ओवर फेंका, 5 रन दिए। आयुष कोहली ने मेरे ख्याल से रन खर्च किए सिर्फ और सिर्फ 8 रन खर्च किए थे, लेकिन अजय ठाकुर का वो कमाल का स्पेल रहा। 4 रन 3 विकेट लिए थे उन्होंने 4 रन देकर। तो विश्वजीत ठाकुर इनका आगमन हो चुका। आइए मोटिया, स्लॉट में गेंद तो आई थी जरूर, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है और छक्के के साथ या चौका, जी हां ये छक्का है। मैच किया फिनिश और मुकाबला जीता आदेश स्पोर्ट्स 11 दिगोडे टीम। हार्दिक अभिनंदन विश्वजीत ठाकूर, आपण यावे व्यासपीठावरती कमिटीच्या माध्यमातून आपल्याला इथे आमंत्रित केलं जात आहे। आणि भिंगारी संघाचा कर्णधार आपण जरा संगम माली यांच्याशी संपर्क साधा। भिंगारी संघाचा कर्णधार कुणाल असतील, रघु काका आपण जरा संपर्क साधा। मित्रांनो रायगड